हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि साथियों ये सारे यूपी जीके हैं जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, या सबसे अधिक जो उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर श्रावस्ती जिला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद से किस नेता ने संचालन किया था? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह नेता हो जाएंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि लियाकत अली ने। साथियों लियाकत अली जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। क्या है प्रश्न कि उत्तर प्रदेश की राजकीय वृक्ष कौन सा है? साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है साथियों याद रख लीजिएगा, अशोक का वृक्ष है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। अशोक का वृक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या अगला प्रश्न, यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? साथियों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि साथियों यह रासलीला। रासलीला इन चारों ऑप्शन में से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर के हिंडन नदी निकलती है? साथियों हिंडन नदी जो है यह निकलती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से होकर के। सहारनपुर जिला आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में हर साल बटेश्वर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में हर साल बटेश्वर मेला साथियों आगरा में जो आयोजित किया जाता है। आगरा आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। हर साल बटेश्वर मेला आगरा में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। बेतवा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बना हुआ है? साथियों बेतवा नदी पर निम्नलिखित में से जो है यह बेतवा नदी पर बना हुआ है राजघाट बांध। राजघाट बांध जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या कितनी थी साथियों? तो याद रख लीजिएगा 8 संख्या थी। ऑप्शन नंबर ए पर 8 दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में से लागू हुई? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है साथियों उत्तर प्रदेश में किस वर्ष से लागू हुआ था? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सन 2012 में लागू हुआ था साथियों। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? क्षेत्रीय संगीत साथियों नहीं है उत्तर प्रदेश का, यह जो है लमन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। लमन आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस का 1946 का मेरठ अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित किया गया? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह आयोजित किया गया था साथियों जेबी कृपलानी के द्वारा। साथियों जेबी कृपलानी जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है साक्षरता दर सबसे कम है? तो साक्षरता दर सबसे कम जो है साथियों, ये हमारे उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, श्रावस्ती जिला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में कौन से 2 रंग शामिल हैं? तो उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में साथियों कौन से 2 रंग शामिल हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा। यह 2 रंग हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि नीला और जो है लाल, नीला और लाल, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। नीला और लाल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा।
अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समांतर सरकार बनी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर किस स्थान पर जो है समांतर सरकार बनी थी साथियों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बलिया जिले में। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर बलिया जिला दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, इसे क्या कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा, जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश साथियों सारनाथ में दिया था, इसे हम लोग कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह में बरेली से नेतृत्व किसने किया। तो उत्तर प्रदेश में जो है 1857 के विद्रोह में बरेली से नेतृत्व करने वाले यह हो जाएंगे साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि खान बहादुर खान, आपका ऑप्शन नंबर का सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है साथियों कौन सा है, तो ये जो है बारहसिंगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर बारहसिंगा दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य साथियों कथक हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, कथक का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है साथियों ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है। साथियों उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है यह प्रवेश करती है साथियों आपके बिजनौर जिले से, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है बिजनौर जिला, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, सुलह कुल का मेला जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित होता है। साथियों सुलह कुल का मेला जो है यह साथियों उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर बी पर आगरा दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में पक्षी बांध, ध्यान से देखिएगा क्या है प्रश्न, कि उत्तर प्रदेश में पक्षी बांध जो है परीक्षा बांध, सॉरी दोस्तों, देखिए क्या है प्रश्न, कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध जो है किस नदी पर स्थित है। साथियों उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध जो है यह स्थित है आपके बेतवा नदी पर, परीक्षा बांध साथियों बेतवा नदी पर स्थित है, याद रख लीजिएगा अच्छे से। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर पांचला महाजनपद की राजधानी प्राचीन काल में क्या थी। तो पांचला महाजनपद की राजधानी जो थी साथियों प्राचीन काल में यह अहिछत्र, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को कब अपनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश में राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को अपनाया गया था साथियों 1889 में, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, यहाँ पर 1889 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि हाथरस जिला उत्तर प्रदेश में किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों याद रख लीजिएगा, यह जो है हिंग के लिए प्रसिद्ध है साथियों, जो है हाथरस जिला, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है हिंग, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ था। जो कांग्रेस के 1925 का अधिवेशन जो हुआ था साथियों याद रख लीजिएगा, यह कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन साथियों हुआ था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया कानपुर, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल की बात की जाए तो हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, हॉकी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, कि बलिया जिला किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा गंगा नदी के। अगला प्रश्न है हमारा, कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में आयोजित होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेला जो आयोजित होता है साथियों मथुरा में होता है, ऑप्शन नंबर सी पर मथुरा दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में जो है तीर और धनुष के अलावा क्या है। तो उत्तर प्रदेश के राज्य के चिन्ह में तीर और धनुष के अलावा दो मछलियां हैं साथियों, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गया है दो मछलियां, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। साथियों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया सिद्धार्थ राइट आंसर हो जाएगा, और गौतम बुद्ध के लड़के का नाम राहुल था, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों ध्यान से देखिएगा, कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर से जो है साथियों उत्तर प्रदेश के कानपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले साथियों ये जो है तात्या टोपे, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं तात्या टोपे, आपका बिल्कुल राइट आंसर होंगे।
करोगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी की बात की जाए साथियों, याद रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है सारस, राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है नौटंकी लोक नृत्य अत्यधिक प्रसिद्ध है? साथियों, नौटंकी लोक नृत्य जो है यह अत्यधिक अत्यधिक प्रसिद्ध है साथियों, याद रख लीजिएगा, पूर्वांचल में। पूर्वांचल जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पूर्वांचल में जो है पूर्वांचल में अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से जो है राज्य में प्रवेश करती है? यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो है यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा सहारनपुर से। साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर सहारनपुर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो नौचंदी का मेला जो है यह साथियों हमारे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगता है। ऑप्शन नंबर सी पर मेरठ दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के बहती है? साथियों, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर के बहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 27 जिलों से होकर के। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 27 जिले, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? साथियों, सूरसेन महाजनपद की राजधानी यह साथियों मथुरा थी, याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, यहाँ पर मथुरा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि उत्तर प्रदेश में अंतिम प्रयाग, याद रख लीजिएगा, आपका राइट आंसर होगा, वो प्रश्न साथियों गलत था। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कि इनमें से कौन सी नदी जो है उत्तर प्रदेश से उद्गमित नहीं होती है? साथियों, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी उद्गमित नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लीजिएगा, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि यह जो है घाघरा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जो है घाघरा नदी उत्तर प्रदेश से उद्गमित नहीं होती है। इनमें से साथियों घाघरा नदी उत्तर प्रदेश से उद्गमित नहीं होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन जो हुआ था साथियों, याद रख लीजिएगा, यह लखनऊ में हुआ था साथियों। लखनऊ आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पीतल की, ध्यान से देखिएगा, पीतल की मूर्तियों के निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो साथियों, पीतल की बात की जाए तो भी यहाँ पर मुरादाबाद आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीतल की मूर्तियों के निर्माण के लिए जो है मुरादाबाद जिला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प की बात की जाए साथियों, तो यह जो है पलाश, जिसे हम लोग टेसू के नाम से जानते हैं, पलाश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है चाकू नगरी कहा जाता है? चाकू नगरी कहा जाता है साथियों रामपुर शहर को, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, रामपुर शहर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न साथियों, बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? भगवान बुद्ध के घर की जो है घर को त्यागने की क्या कहा जाता है साथियों? तो याद रख लीजिएगा, यह कहा जाता है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जिसे हम लोग जो है बुद्ध के घर को त्यागने की घटना को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कि झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? साथियों, झांसी से 1857 का विद्रोह यह साथियों रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, रानी लक्ष्मीबाई। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय खेल हॉकी का मुख्य केंद्र रहा है, कौन सा रहा है साथियों? उत्तर प्रदेश में राजकीय खेल हॉकी का मुख्य केंद्र, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि लखनऊ हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है लखनऊ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है कितने बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में कितने बौद्ध सम्मेलनों का आयोजन हुआ था साथियों? तो याद रख लीजिएगा,
आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 4 जो है बौद्ध सम्मेलनों का जो आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है लठमार होली खेली जाती है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में खेली जाती है साथियों? तो मथुरा में खेली जाती है। ऑप्शन नंबर ए पर मथुरा दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? साथियों याद रख लीजिएगा, कांच उद्योग के लिए जो है यह फिरोजाबाद प्रसिद्ध है साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है यहाँ पर फिरोजाबाद, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले जी थे साथियों। गोपाल कृष्ण गोखले आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, सॉरी देखिए आपका ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में शहद उत्पादन के लिए साथियों जो बुलंदशहर को जाना जाता है, बुलंदशहर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है साथियों यह है सोनभद्र जिले में। सोनभद्र जिला आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जो है विश्व का प्राचीनतम शहर माना जाता है? किस शहर को प्राचीनतम शहर माना जाता है साथियों? तो यह हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों, यह आपका उत्तर प्रदेश का जो है वाराणसी शहर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से साथियों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले यह आपका ऑप्शन नंबर के जो है आपका ऑप्शन नंबर के ए हो जाएंगे, जो कि बेतवा हजरत महल हो जाएंगे, बेगम हजरत महल, सॉरी दोस्तों देखिए यहाँ पर बेगम हजरत महल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, बेगम हजरत महल। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले ऑप्शन नंबर के ए यानी कि बेगम हजरत महल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पार्क कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पार्क जो है यह साथियों स्थित है आपके ऑप्शन नंबर के ए यानी कि लखनऊ में, याद रख लीजिए कहाँ पर स्थित है साथियों, याद रखिएगा यह जो स्थित है, याद रखिए कहाँ पर स्थित है साथियों, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ साथियों, यह जो है उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म पार्क कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि लखनऊ में साथियों, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है गुड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है? साथियों गुड़ यानी कि जो है गुड़ उत्पादन के लिए किससे जाना जाता है? तो मुजफ्फरनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुजफ्फरनगर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना कहाँ हुई थी? तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण की घटना जो है साथियों यह हुई थी साथियों कुशीनगर में, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है कुशीनगर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या साथियों 18 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, 18 मंडल आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि कथक नृत्य का जो है प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है? तो साथियों कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो याद रख लीजिएगा यह अध्यक्षता करने वाले हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए क्या प्रसिद्ध है? साथियों याद रख लीजिएगा, यहाँ पर जो है चीनी नहीं चिकनी मिट्टी होगा साथियों, उत्तर प्रदेश में जो है चिकनी मिट्टी के बर्तनों के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा खुर्जा जो प्रसिद्ध है साथियों, ऑप्शन नंबर ए पर खुर्जा दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे किस जिले से शुरू
शुरू होती है? तो उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे जो है साथियों यह शुरू होती है मेरठ से। मेरठ से गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होती है साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है मेरठ, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक भाषा किस भाषा में दी? यह भाषा किस भाषा में दी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पाली भाषा में दी थी। याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा। फौजाबाद से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फौजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व यह जो साथियों आपके मौलवी अहमद उल्लाह हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए मौलवी अहमद उल्लाह राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? साथियों उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि महाराजगंज। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर महाराजगंज दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा कि अहिच्छत्र जो है किस महाजनपद की राजधानी है? साथियों याद रख लीजिएगा, अहिच्छत्र जो है किस महाजनपद की राजधानी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जो है पांचला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। पांचाल आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। सॉरी देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का ए, यहाँ पर पांचाल आपका ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर होगा, पांचाल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना जो है साथियों यह सन 2001 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया सन 2001 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में है? साथियों बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह जो है यह त्रिपिटक में है। साथियों त्रिपिटक आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया राइट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न साथियों ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है ताला उद्योग प्रसिद्ध है? तो ताला उद्योग जो प्रसिद्ध है साथियों अलीगढ़ में है। अलीगढ़ आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न जो कि आपके लिए है, इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय जो है साथियों भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।